एक इम्पॉर्टेंट बात पूरे मुंब्रा वासियों को बतानी थी कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने जो ग्राउंड रजिस्टर किया था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लेके 47 लाख रुपया भर के जो रजिस्टर कर लिया था अपने नाम पे, उधर जो एकेडमी बनने वाली है उसके लिए कल संदीप शिखरे नाम का जो वानखेड़े स्टेडियम का लेटेस्ट आर्किटेक्ट है उसको और थाना से संदीप प्रभु, इन दोनों को एमसीए ने डेवलपमेंट आगे कैसी करनी चाहिए, प्लानिंग क्या करना चाहिए, इसके लिए कल के मीटिंग में उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। आने वाले 8-10 दिनों में उनका दौरा और सब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं वो ग्राउंड देखने आएंगे और वहाँ पे आगे के एक काम की शुरुआत होगी। जल्द ही जो 6 विकेट बनाई हैं वो 6 विकेट भी हमने पूरी तैयार करके रखी है। उसका कोच भी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन देने वाली है और वो कोच जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, इंटरनेशनल कोच होगा और वो भी ट्रेनिंग अच्छी कैसे दी जाए मुंब्रा इधर। अभी हमने कल से देखा है, जब से ग्राउंड के बारे में पता चला है, पूरे ठाणे डिस्ट्रिक्ट से लोग वो जो पेज है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन मुंब्रा, ऐसा एक पेज निकाला है कुछ बच्चों ने, उसके ऊपर पूरे यहाँ वहाँ के सभी क्रिकेटर कांटेक्ट कर रहे हैं और कैसे इसमें शामिल हम हो सकते हैं इसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये डेवलपमेंट अच्छी हुई तो मुंब्रा ये आने वाले दिनों में बांद्रा, कांदिवली, वानखेड़े स्टेडियम के बाद क्रिकेट का हब बन जाएगा। वैसे देखा जाए तो ऐसी सुविधा जो 6 विकेट हमने बनाई हैं वैसी सुविधा आज पूरे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी नहीं है। जो बच्चे लोग खेलते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, जैसे 2-3 बच्चे हमारे एमसीए से खेल रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे मालूमात ले सकते हैं क्या ऐसी जो सुविधा उपलब्ध है, ऐसी सुविधा आपको कहीं मिली है, तो शायद ही उसका जवाब ना आ जाएगा। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात एक अच्छी सुविधा हमने मुंब्रा में लाई है और मुंब्रा के बच्चों के लिए जो भी क्रिकेट के चहीते हैं उनके लिए जो तकलीफ़ थी, शिवाजी पार्क जाना, आज़ाद मैदान जाना, क्रॉस मैदान जाना, वो तकलीफ़ ख़त्म होके अब वो अपने यहाँ पे ही खेल सकते हैं। एक और एक डेवलपमेंट है कि कुछ रास्ते जो रोक रखे थे, ये एमसीए ग्राउंड का मैं सब ख़त्म करने के पहले बोल देता हूँ कि इस ग्राउंड को रोकने के लिए लोगों ने लाख कोशिश की, पूरा दम लगा दिया ये ग्राउंड रोका जाए। देखो ये ग्राउंड में मेरी बच्ची नहीं खेलने वाली, ये ग्राउंड का इस्तेमाल आगे आने वाले जितने भी साल होंगे तब तक मेरे बच्चे और मेरी बच्चियां यहाँ नहीं खेलने वाली। वानखेड़े स्टेडियम से ही सचिन तेंदुलकर निकला, वानखेड़े स्टेडियम से ही रोहित शर्मा निकला, तो ऐसे ही स्टेडियम और ऐसे ही एकेडमी से अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं। जैसे वसीम जाफ़र निकला, अमोल मुजुमदार निकला। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का योगदान मुंबई क्रिकेट में क्या है इसकी जानकारी अगर दूं तो गुलाम परकार है, जुल्फ़िकार परकार है, अब्दुल इस्माइल है, एकनाथ सोलकर, सुनील गावस्कर, अजीत वाडेकर, अजीत पै, सुधीर नाइक, सुधीर पै, रंजन बैंदूर, न जाने कितने क्रिकेटर्स मेरे ज़बान पे है जो मुंबई का नाम पूरे दुनिया में मशहूर करके चले गए। पर इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और उसकी ट्रेनिंग और कोचिंग का। तो वही ट्रेनिंग और कोचिंग जो कभी एक ज़माने में मुंबई के एक इलाके में हुआ करती थी, हमने कल से निर्णय लिया है कि हम फैलाएंगे और फैला करके हर गली मोहल्ले में लेके जाएंगे ताकि बच्चों को ट्रेन पकड़ के मुंबई जाना, ट्रेन पकड़ के यहाँ जाना वहाँ जाना वो न हो। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जो बाहर गांव से बच्चे आते हैं उनके लिए एक हॉस्टल बनाया जाए ताकि बच्चों को वो सुविधा भी मिले और वो हॉस्टल का भी खर्चा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन करेगी। हमको कोई सरकारी पैसे की ज़रूरत नहीं, हम कोई सरकार के पास जाके कटोरा लेके खड़े नहीं रहने वाले। हम हमारे पैसे से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पास जो पैसा है उस पैसे से ही ग्राउंड्स खड़े करेंगे। कोई चार्जेस बिर्जेस
लगने वाले नहीं, जो मामूली चार्जेस लगते हैं वही लगेंगे। हाँ, बेयर मिनिमम, यानी मिनिमम भी नहीं, बेयर मिनिमम चार्जेस लगेंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं लगना चाहिए अरे फुक्कट है यार, जाओ नहीं तो मत जाओ। थोड़ी सी चार्ज तो रखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा चार्ज रखेंगे तो लोगों को लगता है कि भाई नहीं जाना चाहिए। पिछले 4-5 महीने से कुछ रास्ते रोक के रखे थे, वो रास्ते भी खुल गए हैं। अभी ईवीके का जो मेन रास्ता है, जो ट्रैफिक शिमला पार्क की तरफ से आता है, और आजकल काम से ज़्यादा रोकने का काम मुमरा में ज़्यादा चलता है। काम मत करो लेकिन रोको। ये एमसीए को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ पे एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के पास लोगों ने जाके रोको 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 ऐसा किया था, लेकिन उन्होंने बोला इतना अच्छा काम और इतना थाना के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ आ रहा है, मैं नहीं रोक सकता। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम डेवलपमेंट के काम में उन्होंने कहा कि मैं नहीं, ये ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। फिर ये रास्ते भी रोकने का काम हुआ, लेकिन अब वो रास्ते भी टेंडर निकल जाएगा। मुझे एक रास्ता चूहा ब्रिज की तरफ ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो बहुत सारी ट्रैफिक की मुसीबतें ख़त्म कर देंगे। पानी के भी मसला जो ऊपर के पट्टे में था, अंबेडकर नगर, खड़ी मशीन रोड और ये पट्टे में जो था, अलमास कॉलोनी में जो था, वो लगभग ख़त्म हो चुका है। नसीम बाग लगभग ख़त्म हो चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पानी ख़त्म हो गया है। आपको अगर मालूम नहीं तो आज हमने थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। खास घोड़बंदर के लोगों ने कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, क्योंकि घोड़बंदर रोड पे पानी ही नहीं है। घोड़बंदर रोड पे पानी ही नहीं है। जैसे कचरे के मामले में ऐसा लगता था लोगों को कि मुमरा में ही कचरा साफ़ नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगता है पूरे थाना में ही ये बवाल है कि कचरा ही साफ़ नहीं हो रहा है। मुमरा वासियों को लगता है कि थाना में ही पानी नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। जाके ज़रा घोड़बंदर रोड घूम के आइए, आपको समझेगा कि पानी है ही नहीं। तो बात हमने जो सुविधा देने की कोशिश की है वो लगातार करते आए हैं, करते रहेंगे और हम देते रहेंगे सुविधा। ये रास्ते का काम हो गया, पानी का काम हो गया, एकेडमी, ये मुंबई का ये अपना क्रिकेट एकेडमी का काम हो गया। क्रिकेट एकेडमी का काम ऐतिहासिक है। क्या मालूम हमारे यहाँ पे एक छुपा हुआ कोई बच्चा रहेगा जो रोहित शर्मा बन जाएगा। किसको क्या मालूम है रोहित शर्मा ओरिजिनल किधर रहता है मालूम है आपको? डोंबिवली से बोरीवली गया। तो टैलेंट कहाँ छुपा है किसको मालूम है। रांची जैसे छोटे शहर में धोनी रहा करता था, जहाँ पे क्रिकेट नाम का कोई खेल मालूम नहीं था लोगों को, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चला जाके आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये काम जो करने लायक थे वो किए हमने और करते रहेंगे, इतनी बात हमारी थी। दूसरी बात यह है कि जल्द ही मुमरा का डेवलपमेंट प्लान आएगा। डेवलपमेंट प्लान आने के पहले कौन सा कहाँ रिजर्वेशन है ये कोई नहीं बता सकता है। ये डेवलपमेंट प्लान डिक्लेयर करने का अधिकार ये सिर्फ गवर्नमेंट को होता है। गवर्नमेंट की वहाँ जांच चालू है और वो जांच होने के बाद मुख्यमंत्री जब उसके ऊपर सही करेंगे, फाइनल ऑर्डर निकलेगा, तब उसके बाद रिजर्वेशंस आएंगे। ये ज़रूर है कि हमने 1/10 यानी 1 अक्टूबर में ये मांग की थी। जब हमको पता चला कि मुमरा में ग्राउंड का रिजर्वेशन है, कहीं दिख नहीं रहा है, तो हमने ये मांग की थी गवर्नमेंट के पास और हमारी मीटिंग हुई मिनिस्टर के साथ। हमारी मीटिंग हुई सेक्रेटरी असीम गुप्ता जी के साथ और हमने कहा कि हमको ये रिजर्वेशन लगेगा। तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि हम ये रिजर्वेशन डालेंगे और एक मैदान हम उमरा के लिए लेके आएंगे। और कहाँ आएगा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि सब ज़मीनों की जांच करके कहाँ पे रिजर्वेशन कौन सा है, कौन सा रिजर्वेशन हटाया जा सकता है, इसके ऊपर का निर्णय सिर्फ गवर्नमेंट ले सकती है। तो गवर्नमेंट को हमने ये लेटर दिया था और ये लेटर के बाद हमको हमने जब लगातार मैं एक हफ्ते में लगभग हफ्ते में 1 बार 2 बार तो मैं बात करता ही हूँ ऑफिसर्स से। तो उन्होंने कहा था, कहाँ है कि जनवरी
आखिर तक, नहीं तो फरवरी तक ये प्लान क्लियर हो जाएगा और तुम्हारा ग्राउंड का क्लियरेंस आ जाएगा। तो जैसे हमने MCL आया, हमने बहुत साल पहले कहा था कि हम MCL आएंगे, हमने MCL आया। वैसे हमने जब बवाल चल रहा था कि ग्राउंड नहीं है, तब हमने कहा था ग्राउंड आएगा। ग्राउंड किसी का बाप नहीं ले सकता और छीन नहीं सकता, ग्राउंड तो देना ही है मुमरा को। तो ये ग्राउंड आना ही आना है, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और वैसे भी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है, वार्ड ऑफिस, उसके सामने जो खुला मैदान है वो तो खुला ही है, उसके ऊपर बच्चे खेल ही सकते हैं। उसके ऊपर विकेट बनी हुई है, वो क्रिकेट पूरा मैदान साफ करके रखा है। जो मांगता है वो आज वहाँ जाके खेल ही सकता है। इसलिए मुमरा के बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ग्राउंड है, आप कहीं पे भी जाके क्रिकेट खेलिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए खास कुछ बोलने की और कहने की कोई आवश्यकता है। ट्रैफिक को लेकर भी हमने 2 मीटिंग ली ट्रैफिक के, और हमने म्यूनसिपल कमिश्नर और असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर जो यहाँ नए आए हैं उनसे भी मुलाकात की है। खास करके बढ़ते हुए हॉकर्स को रोकने की जिम्मेदारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है। और मैं एक बात मुमरा वासियों को बताता हूँ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोई और नहीं चला रहा है, सरकार चला रही है। और ये सरकार का मुमरा, कौसा, शील टाइगर की तरफ देखने का नज़रिया क्या है, ये शायद मेरे से ज़्यादा आप जानते हो। कुछ बिल्डिंगें टूट सकती है, कुछ बिल्डिंगें बचाई जा सकती है। तो इसके मामले में न बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समझने वाले को इशारा काफ़ी है कि गवर्नमेंट का देखने का नज़रिया क्या है। लेकिन ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 40 साल की नाकामयाबी है कि पूरे शहर में पानी नहीं है, पूरे शहर से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। जितनी तकलीफ़ आपको है ट्रैफिक की, उतनी ही तकलीफ़ पूरे थाना में सबको है, कलवा में है। क्योंकि कभी भी आगे की सोच रख के कभी सोचा ही नहीं गया। क्योंकि हमको तो वोट मिलने वाले, हम जीतने वाले, हम सत्ता में आने वाले हैं। ये जो गुरूर है, वो गुरूर उनको पूरे शहर को मिट्टी में मिला के चला गया है। ये गुरूर तोड़ना होगा, तोड़ेंगे। इस बार लग रहा है, थाना में भी लग रहा है कि लोग बहुत उखड़े से दिख रहे हैं। क्योंकि घुड़बंदर रोड पे पिछले 1 साल में 23 लोग मर गए। 23 लोग, कोई खड्डे में गिर के मर गया, कोई ट्रक का पहिया सा खिसक गया तो नीचे आके मर गया। 23 लोग मर गए, इतना गुस्सा है। तो हालात कुछ थाने पूरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कुछ अच्छे हैं नहीं। यही बात मुझे आपको बतानी थी। सर, आपने MCA को लेकर के जिस तरीके से ग्राउंड की बात की, अभी हमने कुछ देर पहले एक लाइव किया था, जो मैदान अभी लोगों को मिला है, ऐसी वहाँ पर देखो ऐसा कोई मैदान मिला नहीं है म्यूनसिपल को। सर, मेरी बात सुनिए। मेरा ये कहना है कि जो ग्राउंड अभी मिल चुका है, ऐसा नजीबुल्लाह का जो कहना था, और वहीं के जो लोगों ने भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनका हमने जाके वहाँ पर लाइव भी किया था। तो वहाँ पर कुछ बच्चे मिले थे जो आज एजुकेशन उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आधार कार्ड नहीं, तो उनके पेरेंट्स ने स्कूल में नहीं डाला है। पर उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ग्राउंड चाहिए। MCA में वैसे लोग पे नहीं कर पाएंगे। 2500 रुपये मंथली फीस है और 10,000 पर और ऐसा। तो सर, वैसे जो बच्चे खेलना चाह रहे हैं, हमारा लाइव आपको दिखाएंगे, वो 9 साल का बच्चा, वो चाहता है मुझे ग्राउंड, उसे तो किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, कुछ बताना है, हम तो डायरेक्ट कहते हैं। तो उसको ग्राउंड मिलेगा ना, बच्चों को ग्राउंड मिलेगा ना। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सर उन लोगों को, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन डालेगी वो तो खुले ग्राउंड के लिए ही डालेगी। जैसे अभी इसके सामने जो ग्राउंड है, वार्ड ऑफिस के सामने, जैसे इसके इधर ग्राउंड है, कौन चार्ज करता है? क्या नाम उसका? दरगाह में शाहबाग शिवाजी नगर का मैदान है, कौन चार्ज करता है? कोई चार्ज नहीं करता है, जाके खेलो। नहीं किधर किधर थोड़ी देखो, ऐसा है, थोड़ी जगह तो हर जगह पे है।
तो एक मित्तल में है ना, आपकी मित्तल में तरफ है। मित्तल में आप मित्तल ऐसे में MLA होने के नाते मित्तल क्या मित्तल ऐसी कोई जगह आप प्रॉपर दे सकते हाँ हो? तो मैंने बोला ना, मैं दे रहा हूँ। ये क्या है, ये लेटर क्यों दिया है मैंने कब मेरा कमिटमेंट है कि गवर्नमेंट जगह देगी, और जब वो देगी तो प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन आएगा, प्लेग्राउंड बना के देने का काम फिर गवर्नमेंट। टेम्पररी बेसिस पे जो आपने वहाँ पे प्रभा वार्ड ऑफिस के सामने जगह दी थी वो है ना? आज भी वो क्या नहीं है, बट तो जाके बच्चे कभी भी खेल सकते हैं। है ना? खेलने लायक पूरा मैदान है, जाके कोई भी वहाँ खेल सकता है। वो किसी के बाप का मैदान नहीं है। जाओ, अभी बोल रहा हूँ, जाके खेलो, कोई रोकेगा नहीं आपको। हो गया। 15 साल के कार्यकाल में एक प्लेग्राउंड का बोर्ड लगा हुआ, प्लेग्राउंड नहीं मिल पाएगा बच्चों को फिलहाल। अभी प्लेग्राउंड है और वही प्लेग्राउंड आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको प्लेग्राउंड मिलेगा। सर मिनिमम चार्जेस की आपने बात की, मतलब एमसीए फिलहाल तो मुमरा शहर की मिडिल क्लास जनता के सभी बच्चों के लिए नहीं है। सबके लिए है। आपको फीस किसी ने बताया क्या? और हमारे सर आपको बताया? आपके विरोधी बोल रहे हैं कि इतनी मेरे फीस विरोधियों नहीं का है, मेरे विरोधियों का सवाल पूछने आए हैं या सवाल पूछने आए हैं? सर सवाल ही पूछ रहे हैं ना सर, तो हम भी किसी ने फीस बताया क्या आपको? सर 2500 रुपया मंथली फीस है किधर? प्राइवेट एकेडमिक्स के लिए, किधर? 10,000 रुपए में पर आवर एमसीए अरे के वो ग्राउंड बॉम्बे में बॉम्बे में है ना, मुमरा के लिए आप कुछ अलग करने वाले तो मैं तो मुमरा के लिए अलग ही आएगा ना। मुमरा के लिए सर हमारी सभी लोगों से, आप यहाँ सभी कॉर्पोरेटर बैठे, ऐसा अभी आप वाइस चेयरमैन बने एमसीए के, तो हमारी ये उम्मीद है, हम लोग जानते हैं कि अलग अलग वो बोल रहे हैं कि 2,500 रुपये मंथली चार्ज, कि जो एमसीए यहाँ बन रहा है उसमें कम से कम दर पे हो, ताकि मिडिल क्लास लोग उसको पैसा पे कर देखो, मैं एक बात सके। एक मैदान तो आप दीजिए, वो पहले ही बोल दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, जो लोगों में बात है, तो अपने कॉर्पोरेटर यहाँ बैठे, तो हमारी भी एक कि वो भी क्यों बोल रहे हैं, आज हमारे जो आमदार है वो वाइस प्रेसिडेंट बने, तो देखो, आपके ऐसा हाथ में सर है इतना, आप इस शहर के अंदर सब एकदम लो, एकदम मिडिल क्लास के भी लोग नीचे रहते लोग, तो आप ऐसा करिए कि मेंटेन भी हो और क्या बोलते हैं बच्चे खेले, जैसे अभी ये 6 पिचेस बने, बराबर ना? ये 6 पिचेस का पूरा मेंटेनेंस एमसीए करेगा। उधर ग्रास, उधर का पिच मेंटेन, उधर का कोच, पूरा खर्चा एमसीए करेगा। और क्रिकेट खेलने वाले बच्चे का इतिहास अगर आप जान लो, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, चाहे वो एकनाथ सोलकर हो, चाहे वो रामनाथ पारकर हो, यशस्वी जायसवाल हो, सूर्य कुमार यादव हो, वो कोई हमारे अमीर खानदान से नहीं आए थे। मुंबई के क्रिकेट इतिहास में आने वाला हर एक बच्चा मिडिल क्लास से आया है। सिर्फ खेलने का जुनून होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, शौक होना चाहिए। इम्पोर्टेंट एक बात ये थी कि जो साहब ने इलेक्शन के पहले जो ज़मीन दी थी खेलने के लिए, अब उसको खेलने के लिए नहीं दी गई है, बंद कर दिया गया है, तो ये सब बातें आपके सामने ही लाइव है। अवार्ड साहब खुद बोल रहे हैं कि वो वैसी ही ज़मीन है, वहाँ बच्चे खेल सकते हैं। अगर कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तो गंदगी तो 10 बार घासवाला ग्राउंड के अंदर स्कूल के एग्जीबिशन की ज़मीन के ऊपर हमने साफ करा है। कचरा जब महापालिका फेलियर होती है, नहीं उठा पाती, तो लोग ग्राउंड में कचरा डालते, अपने घर के सामने, मस्जिद और मंदिर के सामने डाल देते, तो ग्राउंड क्या जाएगा? तो उसको साफ करा दिया जाएगा और कई जगह साफ हो भी रहा है। लेकिन ऐसी जो उम्र फैलाया जा रहा है कि अवार्ड साहब ने वो ज़मीन को बंद करा दिया, नहीं देने गया, तो ये सब बातें साहब के सामने है। आप वो जगह पे खेल सकते हैं जब तक आपकी मर्जी चाहे, और अवार्ड साहब ये प्रयास कर रहे हैं कि मैदान मिले, और वो मैदान भी मिलेगा और एमसीए भी मिलेगा। ये देखो, ये ग्राउंड अभी का ये ग्राउंड है, अभी वार्ड ऑफिस के सामने जो ग्राउंड है वो ऐसा है, बराबर साफ है। कचरा नहीं, कुछ भी नहीं है। कौन बोलता है कचरा है? प्रधान जी, जो एमसीए ग्राउंड है उसके लिए हमेशा ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे, और यहाँ भी जो ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो क्रिकेट पे किया जा रहा है। तो क्या मुमरा का हर बच्चा क्रिकेटर ही बनेगा? दूसरे स्पोर्ट्स है ही नहीं मुमरा में। मैडम यही बात है, यही बोल रहे हैं हम लोग कि ये जगह पे तो है ही। अभी जो अवार्ड साहब ने जगह दी है, वहाँ क्रिकेट के अलावा भी खेल सकते हैं। मतलब एमसीए ग्राउंड में और कोई गेम नहीं खेला जाता? अब ये तो मुझे दूसरा एमसीए मैदान है। का मतलब ये महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन। एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ, जो ग्राउंड था, हम जिसको मित्तल का ग्राउंड कहते थे, वहाँ हम लोग भी खेले, वहाँ पर भी कचरा होता था, वो कचरा साफ करके खेले। और मैं आपको बताता हूँ, शानू हो गया हम लोग,
वहाँ पर भी बॉल गटर में जाता था, वो गटर का बॉल हम लोग पूछते थे और हम लोग खेलते थे। देखो, जिसने बचपन में क्रिकेट खेला है ना, वो उसको मालूम है तकलीफ क्या आती है। सुनील गावस्कर है ना, सुनील गावस्कर, वो जिस चाल में रहता था, वो जिस चाल में वो खेलता था, वो सुनील गावस्कर ग्राउंड को लग के शॉट मारने कब सीखा? जब वो खेलता था तब ऊपर की सब कांचें टूटा करती थी, उसको बहुत चिल्लाते थे ऊपर से थे। तब उसने प्रैक्टिस कर करके वो ग्राउंड शॉट मारना सीखा, जिसके लिए वो दुनिया में जाना गया। तो मुसीबतों से ही आदमी सीखकर आगे कुछ अच्छा सीख लेता है और आगे बढ़ता है।